ये तो ऑब्वियस है कि चालू पी के साथ रह रह के जो भी घर के सारे मेंबर हैं ना वो सारे के सारे नौटंकी हो गए हैं। अब उसमें चाहे सारा हो चाहे पिज़्ज़ा हो, पिज़्ज़ा तो खैर अंडर ट्रेनिंग है ही पहले से ही, लेकिन सारा जब जब यहाँ पर आती है ना भाई साहब क्या सुपर स्मार्ट खेलती है वो। क्योंकि आप एक बात बताओ, आपको इतनी नर्वसनेस हो रही है, आपको एक रात पहले नींद नहीं आ रही है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो और आप अपने पापा से पूछते हो कि आपका रिजल्ट क्या आया है, तो आपके पापा आपको फिर अपने पापा से कहते हो कि नहीं मुझे नहीं बताना। मतलब फ़ोन पे बात भी हुई और ये भी कहा कि रिज़ल्ट मुझे नहीं बताना। कहीं से भी आपको ये बात हज़म हो रही है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो मच नौटंकी। यही सेम डिक्टो इन्होंने पहले किया था, क्योंकि जब इनको पता ही नहीं था कि कितने परसेंटेज आनी है और इनका पचका ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, तो ये पहले कैसे कर सकते हैं? इतने फेक व्लॉगर हैं। व्लॉगर देखो काफ़ी हद तक फेक ही होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है रिपीट करते हैं। जेन्युइन व्लॉगर भी बहुत सारे हैं जो वन टाइम में ठीक है कंटेंट शूट हो गया तो हो गया, जो चीज़ बीत गई तो बीत गई, लेकिन चालू अपी से वो उम्मीद नहीं कर सकते। क्या भर भर के नौटंकी करी है भाई, क्या ट्रेनिंग दे रही है ये अपने छोटे भाई बहनों को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। गुटका किंग बड़ा अब्बा बन के कहता है तबीयत ठीक है बाजा खाला से, और फिर वो कहते हैं हाँ आप ठीक है, आज ना कुछ अकड़म सकड़म जो है उल्टा सीधा आम वाम ना खाना। अच्छा भाई, खिलाता भी तू ही है, बिगाड़ता भी तू ही है। तूने तो पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। क्योंकि अगर कोई घर का ऐसा मेंबर हो जो खुद जिम फ्रीक हो, खुद अपनी एक्सरसाइज और जिम पर और अपनी डाइट पर ध्यान दे रहा हो, और वो बाकी को जो करना चाहे वो करने दे रहा है, खास तौर से अपनी बीवी को जिसकी हेल्थ के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहा है, बाकी सबके साथ भी कर रहा है, भाई किसी को तो रोक ले। तू जाता है विजिट करने के लिए अपनी बीवी के साथ, तो तेरी बीवी को हर बार डॉक्टर ये कहता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बाद भी तू नहीं सुधर रहा। तो भाई तुझे तो सिर्फ उसके पैसों से प्यार है, ये तो तूने प्रूव कर दिया है। वो कोई कोई दिन होता है ना जब रात में नींद नहीं पूरी होती, तो ऐसा लगता है ना कि कोई हो, घबराहट होती है। हाँ ये तुम्हारे कर्म है। चलो भी अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तुमने क्या कम कोताही बरती थी अपनी भाभी के साथ, है ना? दोनों माँ बेटी ने कैसे उसको अकेला छोड़ दिया था बेचारी को, किस तरह से उसने अकेला, वो तो फिर भी स्ट्रांग लेडी थी तो अपने आप को संभाल लिया। हाँ आज जिनको लग रहा है कि भाई मैं तारीफ कर रही हूँ, तो देखो इस बारे में तो तारीफ है कि अकेले में भी उसने किसी का सपोर्ट ना चाह होते हुए ना सपोर्ट करते हुए इसको तो संभालने के लिए कितने सारे लोग हैं। पिज़्ज़ा परमानेंट नौकर है ही, खाला उसकी अम्मी परमानेंट नौकर है बनाने के लिए, क्रेविंग के लिए, सब चीज़ के लिए। उसके पास कौन था? कोई भी नहीं था। बाद में उसकी माँ आई लास्ट टाइम में, तो बस माँ अकेली थी, वो कितना जितना किया उसने किया, लेकिन भाई फिर भी उसने अकेली बंदी ने इवन मतलब ये कहते हो कि जच्चा थी पंजीरी भी खुद ने बनाई। तो भाई करवा तो बैक आता ही है। तो चालू अपी और चालू अपी की अम्मी बी रेडी फॉर इट। उस दिन कराना चाहिए ना पार्लर का काम जिस दिन एनर्जी। आज भैया मेरे में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, और फिर भी फुदक फुदक के पूरा व्लॉग बना लिया। और तो और पेट प्रमोशन था तो उठ के पूरा मुंह पे, जबकि वो धुल भी नहीं रहा था, रगड़ रगड़ के उसको छुटाया होगा। वो जो पैक होता है उपटन वाला पैक, भाई लगाना ज़रूरी था। वैसे मना करते हैं उपटन लगाने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को। अब ये तो भाई क्या ही कह सकते हैं। नहीं भैया कल नहीं होगा, कल तो कुछ और होगा। तो वो दोनों तरफ की उंगली उठा के कहता है फनी, कल होगा सारा का रिजल्ट। तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भाई सारा का रिजल्ट, तू बहुत मजे ले रहा है बीच बीच में बोल। कहती है तुम्हें कब पता चला था? डफर कहीं की कौन सी दुनिया में जीती है। हर एक बोर्ड वाले बच्चे को पता है कि उनका रिजल्ट कब आ रहा है, और ऐसे नहीं है कि कल के लिए बोल दिया तो परसों आ गया और परसों के लिए बोल दिया तो एक दिन पहले आ गया। ऐसे नहीं होता, फिक्स होता है वो। चलो अभी अभी पता चला शाम को, थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड्स लोग बता रहे थे। भाई साहब वही सेम कंटेंट तो इसने नान के साथ शूट किया, और सेम कंटेंट इसने फिर अब सारा के साथ शूट किया कि मुझे नहीं पता था। ऐसी भाई ने वो सारी चीज़ की, मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्तों ने कहा था। और चालू ने खुद ही पोल खोल दी कि एक रात पहले ही उसे सब कुछ पता था, और वो कहती कि आज रात तो तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। फिर तुम्हें किसने बताया सारा? ऐसे स्टेटस देखा हमारे स्कूल के कोई बच्चे, मतलब अब ये बता रही हो कि इसके फ्रेंड सर्कल में किसी ने डाल रखा था, अब इसने स्टेटस से देखा। मतलब लाइक सीरियसली 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं इसने, और इसको इतना नहीं है कि नेट पर हर जगह ये जो न्यूज़ अवेलेबल होती है कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, स्टेटस देखा तो पता चला। वाओ, जैसी चालू अपी ऐसी उसकी चेली चपाटियाँ। फ्रेंड से नहीं पूछा, नहीं ऐसे ही कंफर्म कर लिया, स्टेटस से कंफर्म कर लिया भाई इसने रिजल्ट आ रहा है। कितने बजे आ रहा है? 10 बजे चालू पे। अब तो मुझे ये बहुत इरिटेटिंग लग रही है भाई। कहता है फनी, सुबह का नाश्ता इंशाल्लाह रिजल्ट के साथ ही होगा। लाइक सीरियसली
कभी आज तक तुमने 10 बजे नाश्ता किया है? उठे हो 10 बजे? साल भर में मुश्किल से 1 या 2 बार ऐसे हुआ होगा कि तुम्हें अर्जेंट में सुबह ही उठना पड़ा होगा किसी रीज़न से। अदरवाइज़ 2 ढाई डेढ़ 2 ढाई बजे से पहले तो तुम कभी उठते ही नहीं हो। और तुम दुनिया को ज्ञान बाँटते हो भाई इतनी गंदी आदतें पालते हुए। चालू से पूछती है आपको कितने टाइम उठाएंगे? तो कहता है 9:50 पे तुम्हें उठाएंगे, 10 मिनट में तुम फ्रेश हो जाना और फिर तुम्हारा रिजल्ट देख के दोबारा से सो जाएंगे। वाह। और पिज़्ज़ा बिना बात की ही। अबे बेवकूफ़ लड़की, इसमें इतनी हंसने की क्या बात थी? अननेसेसरी ऐसे फालतू के पीछे मारता है और वो फालतू की लड़कियां हंसती रहती हैं और उसमें बड़ी शान समझता है अपने आप को। ओह मैंने लड़कियों को इतना हंसाया, मैं कितना अच्छा जोकर है भाई तू। तुम्हें तो सारा कोई चिंता नहीं है, तुम्हें तो बस ये लग रहा होगा ना। उसकी बात बीच में काटते हुए फनी कहता है उससे ज्यादा चिंता तो रिजा को है। और तू यार लुगाइयों में बैठ के तू ये बकवास करता रहता, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मर्द तो कोई मिलते नहीं बैठने के लिए, जब देखो औरतों में लड़कियों में घुसा रहता है। रात को दिन को कितनी बार आप इसको देखते हो कि ये जो है घर से नदारत है, ये रेस्टोरेंट गया हुआ है। रेस्टोरेंट तो एक बहाना है, वो तो कंटेंट जो है ना दूसरा बनाना है। तो पिज़्ज़ा तुम क्यों कर रही हो? इस साल तो तुम फ्री हो ना? हाँ ना चालू अपी, लेकिन मुझे सोच सोच के नेक्स्ट ईयर के लिए तो डर लग रहा है। अभी क्लियर क्यों नहीं बताती है? तो कोचिंग जाती है या कॉलेज जाती है या दोनों ही जाती है? और जाती है तो कैसे जाती है? और हाई स्कूल का क्या हुआ था? पर मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे टेंशन होता है इसको देख देख के, सुन सुन के। और पिज़्ज़ा क्या कहती है? नहीं मुझे चिंता इसकी नहीं है, मुझे टेंशन अपनी हो रही है। मुझे पता है पास तो हो जाएगी ये। पास होना और परसेंटेज से पास होना दोनों में फ़र्क है बेवकूफ़ लड़की। चलो अभी हमसे कह रही है कि मुझे तो अभी से चिंता हो रही है, या हम अपनी चिंता में बैठे हैं, ये अभी से अपनी चिंता कर रही है शायद पे जहाँ पे लग नहीं रहा था कि जैसे बेमतलब की बातें हो रही हो, जैसे कंटेंट से रिलेटेड कुछ ना हो, जैसे कोई ढंग की चीज़ें है ही नहीं, बचकानी हरकतें। उसका चलो हो तो गया, मुझे तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अगले साल जाके होगा। हाँ भाई तुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुझे पकोड़े तलने से, केक बनाने से, चापलूसी करने से, पैर दबाने से, मैक्सी खरीदने से फुर्सत मिल जाए तो भाई पढ़ लियो, तो 12th में कम से कम तू पास हो जाएगी, वरना उम्मीद तो लग नहीं रही है। अच्छी बात है तुम्हारे पास मेहनत का टाइम है, हमारे पास मेहनत का टाइम नहीं था। अच्छा भाई सारा तेरे पास मेहनत का टाइम नहीं था, 11th थी, फिर 11th के बाद 12th था, वो 2 साल नहीं मिले थे। अब ये फालतू की न्यूज़ देकर कहता है कर्नाटका में एक बच्चा फेल हो गया था, उसके माँ बाप ने पार्टी करी है। भाई मुझे नहीं पता कि क्या है, न्यूज़ है भी या नहीं है, और करी भी है तो वो किस हालात में करी है, क्या मालूम उनका बच्चा बस किस हालात से गुजरा था, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम थी। अब ऐसे तो चटोरी रजनी ने भी जब वो पार्टी करी थी अपने बेटे के जाने के बाद, लोगों ने कितना क्रिटिसाइज़ किया था, ये बेटा चला गया, ये पार्टी करी है। लेकिन अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखा जाए तो वो ये कह रही थी कि ये मेरे बेटे की आखिरी इच्छा थी कि वो फेयरवेल पार्टी करना चाहता था। अब इस बात को देखा है तो एक माँ सही है कि भाई वो अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करी थी, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो लोगों को ये लग रहा है अभी बेटा खोया है, ऐसे में कोई पार्टी का माहौल कैसे कर सकता है। तो हो सकता है ये ऐसा कुछ हो भाई कि वो बच्चा डिप्रेशन में हो, कोई टेंशन में हो, किसी चीज़ में हो, तो माँ कहता माँ बाप ने पार्टी करी है तो तू गलत चीज़ें देखा कर, तू वो चीज़ें मत देखा कर जो रिक्शे वालों की बेटियाँ, जो रिक्शे चलाते हैं, जो मज़दूर हैं, उनके बेटे बेटियाँ जो है इतना अच्छा नाम रोशन करती हैं, इतने अच्छे जो है ना अच्छे अच्छे जो है डिग्री से पास होते हैं, परसेंटेज से पास होते हैं, नीट क्लियर किया इतने सारे बच्चों ने, उनका मत देखा करके उनके पास तो सहूलियतें भी नहीं है। बस तू गलत चीज़ें ही बता और गलत चीज़ें ही दिखा। उन्होंने ये बोला अपने बच्चे के लिए कि तुम जिंदगी में फेल नहीं हुए हो, पास होने के लिए तो अगले बहुत साल पड़े हुए हैं। वाह, तुझसे तो यही उम्मीद है भाई, तू यही करियो, तूने खुद पूरी जिंदगी यही किया है ना, अब तो अपनी औलाद के साथ भी यही करियो, क्योंकि अल्लाह मिलाई जोड़ी हो तुम दोनों, एक अंधा एक कोढ़ी हो तुम दोनों। कहावत है भाई, ज़्यादा ऑफेंड मत हो जाना। अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। ऐसा नल्ला आदमी जो कमाता नहीं, धमाता नहीं, औरतों के बीच में पड़ा रहता है, उसका ज्ञान बांटना कितना ऑकवर्ड लगता है। इसको शर्म नहीं आती? शर्म आती तो खैर घर जमाई क्यों होता, और घर शर्म आती तो पालतू क्यों होता। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी बहन से साल भर में वो आई थी, उससे मिलने ना जाकर अब बताओ क्या हुआ चालू को है। तू नहीं भी गया तब भी उसके घुटनों के जॉइंट पेन हो गए ना, तो तूने अब क्या यहाँ रह के क्या उखाड़ लिया। इसको कहते हैं अल्लाह की मार पड़ना। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके तो दिमाग में भी ये ख्याल नहीं है। इनको लगेगा ओ प्रेग्नेंट है ना इसलिए ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। भाई साहब इसको लंबी चलने वाली है ये तकलीफ। एक ने कहा था कि मेरा जो है ना इंटरमीडिएट में मेरे 35 नंबर परसेंटेज आई थी और आज मैं बेस्ट आर्किटेक्ट हूँ। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे बाद में भी संभल जाते हैं। मैं अपने घर का किस्सा बताती हूँ। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, मतलब उनको समझ लो कि 9 तक वो ऐसे लुढ़क लुढ़क के पास होते थे। मतलब उनको घर वालों को ये लगता था ये पास हो पाएगा, ये पास हो पाएगा, बस ऐसे थे। मतलब खेलने
कूदने वाले, उनको जब एग्ज़ाम आते थे उससे 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ते थे। लेकिन जब हाई स्कूल आया तो भाई उनको ऐसी लगन लगी कि उन्होंने जो है ना केवल अच्छे मार्क्स से पास हुए और एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, और वो आज टॉप के सिविल इंजीनियर हैं, जामिया मिलिया से पढ़े हुए। तो जब काया पलट होती है तो हो जाती है, उससे वो नहीं है। जब आपका माइंड सेट हो जाता है ना, होता ये सारे काम दिल से ही है। अब चालू अपी उसे दिल लगाने दे तो वो आगे कुछ करे भी। लड़की उसका दिल लगता है बेकिंग में, तो क्या चालू अपी ना, आज तक 4-5 साल हो गए, हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं इसको बेकिंग का शौक है, इसको बेकिंग का शौक है। करा दिया इसके लिए, इतनी छुट्टियां निकल जाती हैं, कभी कोई कोर्स करा दिया है, ज्वाइन करा लेती। लेकिन अगर वो कोचिंग जाएगी, कॉलेज जाएगी, तो चालू अपी की चापलूसी कब करेगी? अगर एक क्लास और एड ऑन करा देगी तो नंबर मायने नहीं रखते हैं। इंसान कितने अच्छे हो, आपकी परवरिश कितनी अच्छी है, ना तुमने परवरिश अच्छी दी है इन बच्चों को, ना तरबियत अच्छी दी है। कहाँ खड़े हो ताकि आप अपनी फैमिली को कहाँ दिखा दो? ये अपनी फैमिली को, जिन माँ बाप ने इनको पैदा किया है ना, ये उनको कूड़ा करकट से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, बस उनको समझ रहे हैं। और उनको भी तब तक समझ रहे हैं, लिख कर ले लो, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुए ना बच्चे, वो उनके भी सगे नहीं हो सकते जिन्होंने इनको पाल पोस कर ये बड़ा किया है या इस लायक बनाया है। कौन आज की डेट में कौन इतना करता है? सगे भाई बहन नहीं कर पाते हैं। जब इनका टाइम आएगा ना, जब ये संभलेंगे, ये भी नहीं तुम्हें नहीं पूछेंगे। हमने तो फनी भाई 12th फेल मूवी भी देख ली है। ये क्या था? 12th फेल मूवी भी देख ली, मतलब 12th के एग्जाम दिए तो 12th फेल मूवी देख ली। उसमें वो फेल होने के बाद IAS बना था ना। हाँ, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एक बार फेल हो जाओ और उसके बाद तुम पढ़ लोगे। भाई तुम्हारे जो घर के बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही है, एक बार फेल हो गए तो फिर वो कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तुम बनने नहीं दोगे। बेरोजगार सा बस बैठा रहता है जम के, वो जो काउच लेकर आया है अपने लिए रिक्लाइनर, और बस लड़कियों से बतिया रहा है बैठ के रात बेरात, कुछ शर्म लिहाज कुछ है नहीं। और कैसी लड़कियों की माँ बाप हैं जो उनको ये नहीं दिखाई देता कि रात को 3 बजे 4 बजे तक ये लड़कियां जो है ना उसके बेडरूम में बैठी रहती हैं, या वहाँ पे बैठी रहती हैं, वहाँ पे वो लड़का भी है। भाई पता नहीं इनके समझ से परे है कि ठीक है तुमने लड़कियों को यहाँ पे छोड़ रखा है कि भाई लड़की तुम्हारी यहाँ पे रह रही है, लेकिन पिज्जा की माँ को तो बिल्कुल अकल नहीं है। माना कि वो कमेंट नहीं पढ़ सकती है और किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकती, लेकिन अपनी आंखों का दिखा हुआ भी नहीं दिखता उसको। नान का, जनाब का एक अलग हिसाब किताब है, वो उनके भाई हैं, वो उनके कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने एज ए पेरेंट की तरह से उनको जो एज ए गार्डियंस की तरह से उनको जो देखभाल करी है। लेकिन फनी का रिश्ता भी अलग है और इसकी नीयत भी खराब है, जो हम जैसे लोगों को दिखती है लेकिन उसकी महतारी को नहीं दिखती। चलो फ्रेंड, जो भी होगा इंशाल्लाह वो तो कल ही पता चलेगा, अच्छा ही होगा। सारे बच्चे तो सब अच्छा ही करते हैं, अपने लेवल पे बहुत मेहनत करते हैं। तूने की थी, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए और कभी किसी को किसी से लेग डाउन नहीं करना चाहिए। भाई भाषण बहुत देती है तू, क्योंकि तेरा तो उद्धार हो गया है भाई भाभी की वजह से, इनका क्या होगा? तू तो इनको चैनल भी नहीं खोलने देगी, और पढ़ाई लिखाई तू करने नहीं दे रही इनको, कोई स्किल डेवलप तूने होने नहीं दी इनकी। तो भाई इनका तो अल्लाह ही मालिक है। वो अप डाउन तो जिंदगी में चलते रहते हैं, बस इंसान अच्छा हो। यही तो तूने डायलॉग पहले बोला था, जब तो वो 55% से 50% से पास हुई थी, और क्या उखाड़ लिया भाई उसने। लग गई उसको लगन पढ़ने से। आज भी चापलूसी कर रही है और कल भी चापलूसी ही कर रही थी। कल भी नौकरानी बनी घूम रही थी और आज भी नौकरानी बनी घूम रही। जो तेरी माँ को, तेरी खाला को करना चाहिए था, वो काम ये टीनेजर लड़कियां कर रही हैं कि प्रेग्नेंट बहन के लिए नाइटी और गाउन पसंद करती हुई घूम रही है। शर्म तो तुझे बिल्कुल भी नहीं आती होगी। दे तू अच्छे से ट्रेनिंग दे इन टीनेजर लड़कियों को, प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट लेडी क्या क्या करती है, कितनी नौटंकियां होती हैं, सब अच्छे से सिखा इनको। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, जो भी होगा कल पता चलेगा। पापा का बर्थडे ब्रिंगिंग है तो हम वहाँ जा रहे हैं। अब अम्मी ने जो सूट बनाए हैं, जो जंबो भर कर सिल कर आए हैं, उनमें से एक सूट निकाल दो। अरे लाल नहीं पहनो फनिया, चलो पे वो बहुत चटक है, उसको कल पहन लेना या फिर कभी पहन लेना, बहुत चटक कलर है। अब ये डिसाइड करेगी इसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। भाई चालू क्या करके छोड़ेगी? नहीं चलो अपने ब्लैक या चलो रहा यही पहन लो। दोनों लड़कियां मिलकर डिसाइड कर रही हैं गीता प्रिंसेस, प्रेग्नेंट प्रिंसेस जो है वो क्या पहनेगी। तो फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, चलिए चलते हैं। और ये सूट मुझे कल अम्मी लेकर आई थी और कल के कल ही सिलने के लिए दे दी, और आज सिल के आई और हमने पहन भी लिया। वाह, सुपर फास्ट सर्विस। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आउटफिट और ये इसमें है पापा के गिफ्ट। वहाँ पे पहुँच गई है, पापा अम्मी खड़े हुए हैं, पापा के लिए चेयर डली हुई है, स्टूल रखा हुआ है हाई रैक वाला, और वहाँ की कटिंग हो रही है और अम्मी पापा हैं, और फिर डेकोरेशन भी हो रही है। और यही सारा कंटेंट जो है हमें, मैंने नहीं देखा एक्चुअली, मैंने बताया ना मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि जनाब का या मैडम का व्लॉग आया है। हो सकता आ गया हो तो उन्होंने दिखा दिया हो कि ये जो है बर्थडे ब्रिंगिंग हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। ओबियसली मैं आ गया था चंडीगढ़ से नाक जो है सुकोड़ते हुए, और मैडम कहेंगी तो ये है पापा का, ये थैंक यू रिंकू, वहाँ से केक आ गया था, बस ब्ला ब्ला ब्ला। 8-10 तो लोग हैं ये परमानेंट वाले, और 20-25 इनके सेलिब्रेशन होते हैं। भाई एनिवर्सरी भी
भी तो होती है ना। और भाई बैठे हैं और बत्तख की तरह से चल के कैरी बैग उठा के देते, लो पापा ये आपका गिफ्ट है। और भाई बैठा हुआ है, कोई सिंगल एक ना भाई की आवाज आई है, ना कुछ बोला है, ना हंसा है, ना मुस्कुराया है। हाँ, एक बार को जूम जरूर कर दिखा दिया जो भी कोई शूट कर रहा था। तो फ्रेंड्स हम तो थक गए भाई साहब, आ गए हैं ऊपर और फनी चले गए रेस्टोरेंट थोड़ी सी हाजिरी लगाने के लिए। मैंने कहा ना जाके अटेंडेंस लगा कर आओ। तो फ्रेंड्स अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं उठी थी कुछ खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लग रही है, और भूख लग रही है 3 बजे और अभी तक फनी आया नहीं देखो घर पे। तो ये खुद से उठी है, वरना ये फनी से मंगाती। तो हमने देखा सारा यहाँ पे जाग रही है, बेचारी जाग रही है, कैसे नींद आएगी, इतना बड़ा 12th का एग्जाम जो है, अभी तो इतना लेक्चर दे रही थी। सुबह हो गई है भैया, पौधे लगा रखे हैं तो वो दिखाने भी जरूरी है। एकदम सिनेमेटिक सीन में वो खोल दिया है, म्यूजिक लगा दिया है, ओए होए होए हरियाली आके भी आंखों में। और आज तो सुबह उठे हैं 10 बजे और लिख भी दिया है 12th रिजल्ट डे। फ्रेंड सुबह हो गई है और हमारी नींद तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन सारा की वजह से हम जल्दी उठ गए हैं। वाह यार कमाल कर दिया तूने तो आज, क्योंकि वो बच्ची भी बेचारी परेशान हो रही होगी, उससे पहले आपको फटाफट मिला देते हैं। एक तरफ तो वो परेशान हो रही होगी और दूसरी तरफ तो उस परेशान लड़की से दूसरों को मिलाएगा। वाह, ऐसे बोल, तुझे अपना व्लॉग बनाना है, कंटेंट निकालना है, उसका झूठा मूठा डर दिखाना है। सारा जी उठ गई, आ जाओ। अब इसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सारा को अंदर बुलाया। खुल गई वेबसाइट, खुल गई, चेक तो नहीं किया? नहीं, वो पापा ने किसी से चेक कराया था, हमने कहा हमें नहीं बताना। अब देखो हो गया ना वही स्क्रिप्टेड वाला मामला। कहते पापा ने करवा लिया किसी से, उन्होंने कहा आ गया है, तो कहते हमें मत बताओ, हम तो भाई चालोपी को कंटेंट शूट कराएंगे, दिखाएंगे, फिर इतराएंगे, फिर डर डर के दिखाएंगे, फिर कहेंगे खोलो, फिर कहेंगे नेट नहीं चल रहा, फिर उसके बाद खुल जाएगा, फिर हम नौटंकी करेंगे कितना आया है, कितना आया है, कितनी परसेंटेज है। क्योंकि पिछले साल भी तो इसने यही सेम नौटंकी की थी। उसके हाथ कांप रहे, सारा पता है ना तुम्हें? नहीं चलो अभी हमें पता नहीं, हमने कहा ना, हमने नहीं पूछा पापा से। और झूठी कहीं की रिजल्ट खुलता है, उसके नंबर्स देखते हैं और उसके बाद कहती है कि हम कर लेते हैं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला खाक फॉर्मूला लगाया तो ना, झूठी नकलची बंदर तू। पता नहीं कैसे भाई तूने इतना भी जो है ना ड्रॉप आउट भी तू पता नहीं कहाँ से हो गई है। तुझे तो 12th भी पास नहीं करनी चाहिए थी, हाई स्कूल भी पास नहीं करना चाहिए था। कहती है हमने गूगल किया है, झूठी मक्कार औरत। वही मैंने कहा था ना, अब ये नौटंकी करेगी, साइट ओपन नहीं हो रही, धक धक हो रहा है, और इसकी उसको चेहरा दिखाएगी डरी हुई, सहमी हुई, फनी उसका मजाक उड़ाता हुआ, फिर कुछ ताने मारता हुआ, कुछ बोलता हुआ। और ये देख लो भाई साहब, ये वो लड़का कृष्णा भी वहाँ पे बैठा हुआ, ये सब लगे पड़े अलग अलग फोनों में। और फिर काउंटडाउन भी डाल दिया 3 2 1, वो खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, और कैलकुलेट करके बैठ गई कितनी परसेंटेज निकालनी है। चलो सारा तुम्हारे तो सारे में डिक्टेशन आई है। सारों में डिक्टेशन आने के बाद इसकी भाई इतनी परसेंटेज आई है। लाओ लाओ दिखाओ दिखाओ, हमें दिखाओ, हम परसेंटेज लेंगे। अब तुम क्यों पहले से देख रही हो? तो भाई कौन देखेगा पहले से? उसके बाप ने देख लिया, उसने बताया नहीं, वो देखना चाहती नहीं है, तुम दिखा नहीं रहे क्योंकि तुम्हें फालतू की चोचलेबाजी करनी है। चलो सारा कम से कम पास तो हो गई, और जैसे कहते हैं 60% आए हैं। इतनी हमारी मैथ अच्छी नहीं है कि झटा भाई साहब, तुम तो BCA कर रही थी ना, और ये खुद 73% से पास हुई थी भाई, 73% से। मतलब ये 73-75 पार ही नहीं कर पाए बहन भाई सारे। मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, मेरी एक सब्सक्राइबर कहती कि 73% नहीं होगा 37% होगा। चलो तुम्हें सारे नंबरों में डिक्टेशन मिली है, चलो इतना तो सुकून है। हाँ चलो अभी इतना तो हमें सुकून। ये देखो हमने ये परसेंटेज लगा दी। और कितना झूठी हो रहा था भाई, मक्कार, शर्म नहीं आती इसको। प्रेगनेंसी में भी झूठ बोलते हुए पूरा टाइम चल रहा, फिर भी झूठ पे झूठ बोल रही है। कैलकुलेटर खोल कर दिखा रही है कि ये देखो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया। फिर कहती है कि हमने गूगल करा है। मतलब अगर वो मान लीजिए गलत आ जाएगा, किसी वजह से पोल खुल जाएगी, तो मैं कह दूंगी कि वो तो गूगल ने निकाल कर दिया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो नन्ही मुन्नी छोटी मुन्नी प्यारी सी प्रेग्नेंट लेडी हूँ ना। और उस फॉर्मूले से जो भी कुछ चालू अपने लगाया उससे 86.6% आया। ये फाइनली जितना तुमने सोचा था, हाँ चालू पे हमने इतना ही सोचा था कि 80% तो आएंगे। पिछली बार 94% आए थे, 95% आए थे, तो भाई इतना कैसे गिर गया? 90 से नीचे कैसे हुआ ये? फ्रेंड्स रात को हमें नींद नहीं आई थी, हमारे पास बैठी थी, हमने पूछा कितने आएंगे, तो इसने कहा चलो अभी 80+ ही आएंगे। तो भाई 80+ बोला था, 80+ ही आ गए। और अगर ये भी ये सही बता रही हो तो अब अपनी माँ को बता रही है 87। हाँ चलो ठीक है, मतलब बेटी की यहाँ पे जो है रिजल्ट खुल रहा है, माँ को नीचे से फुर्सत नहीं, और वो भी जब तो चालू गप्पी भी सो के उठ गई। मतलब चालू द प्रिंसेस आज इतनी जल्दी उठ कर बैठ गई, और अम्मा को इतनी फुर्सत नहीं। ऐसे कौन से फली तोड़ रही है भाई नीचे, जो उससे ऊपर नहीं आया जा रहा था, फोन पे बताना पड़ रहा है अम्मी इतना रिजल्ट आया।
नीचे वाले फ्लोर पे ही है या भोपाल चली गई थी। पापा का फोन आया था तो पापा तो कहते कि 60% आए हैं। 100% हो सकता है भाई 60% ही आए और अभी इन्होंने बातों को घुमा दिया है कि पहले कितना अच्छा रिजल्ट आया था और अब ऐसा रिजल्ट आया था, फिर लोग उसको भर भर के जो है कुछ भी बोलेंगे। अरे हंस के कहती है, अरे वो तो मजाक कर रहे थे खाला, खालू मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। नाजा खाला बहुत अच्छा आया है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं आई। अब तुम बताओ सारा, तुम डरी हुई हो इस वक्त या तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? उसके जो चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ हैं ना, वो बता रही है कि अगर उनकी माँ ने बोला है कि पापा से बात होती 60% आया है तो डेफिनेटली 60% आया होगा, वरना पापा से बात करते हुए क्यों नहीं दिखाया? माँ को फ़ोन किया जो कि नीचे फ्लोर पे ही है और फ़ोन करके बात करी, दादा को फ़ोन करवाया लेकिन पापा से बात करते हुए नहीं दिखाया कि पापा इतने % आया है हमारा या ऐसे रिजल्ट आया है, अब आपको कैसा लग रहा है? क्यों नहीं चालू अपने दिखाया? खालू कैसा लग रहा है, तुम्हारी बेटी पास हो गई 12th में इतने % से? झूठ बोल रही है, कोरा झूठ बोल रही है। नहीं आए हैं इतने % कम है, इसलिए उसके पापा को भी बहुत बुरा लगा है। नहीं चालू अपी, हम ना डरे हुए हैं और हमें लग रहा था कि 80 लाइन में ही आएगा और हम ना थोड़ा परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमारा चेहरा उतरा हुआ। मैथ में ना 96 है और 1-2 नंबर तो वैसे ही कम हो जाता है। इस डफर को कोई ये बताओ कि कैसे BCA किया है तूने, कि जो मैथ होता है ना, एक ओनली 1 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें 100% नंबर मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। हाँ भाई, तेरे हिसाब से तो अच्छे ही आएंगे, 35% से पास होने वाला। अपने आसपास वाले लोगों को फोन लगाओ, अपने रिलेटिव को फोन लगाओ, इसकी सहेली तो सो रही है। चलो भी को ये भी पता है कि इसकी सहेली सो रही है, भाई रिजल्ट निकला है और सहेलियां सो रही हैं। वाओ, पार्टी करो, अपनी अम्मी को बुलाओ, लड्डू लाओ, लड्डू खिलाओ और चालू के मुंह में ठूस दो। फ्रेंड्स, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं करवाया था, मैंने ऐसा फॉर्मूला लगाया कि मैंने इजाद कर दिया और ये बता दिया कि इसकी इतने % है। कोई भी नर्वसनेस में ना नहीं निकाल पा रहा था फिर, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि मैंने भी गूगल करा था, झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ झूठ तो तू हर कदम पे बोलती है। अब झूठ मूठ का नया कंटेंट बना रही। तुम्हारे कितने नंबर आए थे कृष्णा? अब हमें याद नहीं है भाई, उसको ये याद नहीं है इसको कितने % नंबर आए थे। सनी, तुम्हारे कितने आए थे? भैया मैं तो 35-40% से पास हुआ हूँ। और मेरे पूछो, मेरे तो किसी ने पूछा ही नहीं। ले भाई, अब मुन्नी फिर से जो है परेशान हो गई। भाई कोई मुन्नी से पूछो, मुन्नी तुम्हारे कितने नंबर आए थे? फिर मुन्नी बताएगी 73%, यानी कि नान से 1% कम। ऐसे टाइम पे भूल जाना चाहिए, जहाँ पे इतने % वाले बच्चे बैठे हो ना, तो अपने वाले भूल जाना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कितने कम % है। कहता है हमारे आए थे 56%। 56% में हम खुश थे। 56% तो नहीं आए होंगे, 35-37% आए होंगे भाई। जब भी तू ऐसा है कि तुझे किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है और तेरे पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। कहता है 56% से पास होने पे भी हमने मिठाई बांटी थी, सब में खुशियाँ बनाई थी कि पास हो गए, पास हो गए क्योंकि तेरे घर वालों को उम्मीद नहीं थी कि तू पास भी होगा। अब आगे हिलती डुलती दोनों खाला, कितने अच्छे नंबर से पास हुए। माँ से पहले भैया बेटी खाला ने लाड दुलार कराया, पुचकार कराया और उसके बाद बाजा खाला को इशारा किया चालू ने कि तुम भी तो प्यार कर लो अपनी बेटी को। कहने से प्यार कर लिया। ओह माय गॉड, भोपाल में जाके तू ही रोज फोन पे बताती है क्या कि वहाँ पे प्यार करो सारा को रोजाना? कितने नौटंकी करती है, अपने आप को बड़ी महान समझती। अब माँ को बताई रात को 3 बजे तक जाग रही थी और ये सो नहीं थी, ये सोई नहीं थी, ये टेंशन में थी। और देखो भाई, इतना सब कुछ हुआ लेकिन अम्मी प्यारी नहीं आई है ऊपर। ना 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 ना, वो काहे को इनका कंटेंट का हिस्सा बना, उसको तो अपनी नींद प्यारी है। वो तो अपना बिस्तर पे पड़ के आराम से कंबल तान के सो रही हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो इतनी जल्दी हमें ना उठाना। और रही बात काम वालियों की, तो काम वाली तो भाई उठी गई थी और बाजा खाला इसलिए उठ गई होंगी क्योंकि बाजा खाला को अपनी बेटी के रिजल्ट की फिक्र थी। अब बाजा खाला को समझा रही मैथ में इतने अच्छे नंबर आए हैं, सब में डिक्टेशन है, उनको तसल्ली दे रही है। हो सकता है वो टेंशन में हो इसलिए वो ऊपर आई ना हो, क्यों उनके पापा ने, इसके सारा के पापा ने बता दिया होगा कि 60% है या 65% है और उनको लगा कि अच्छे नंबर नहीं है, इतना ग्रेड गिर गया पहले से, तो इसलिए वो परेशान हो और इसलिए ये भी अपसेट हो, ऊपर नहीं आ रही हो कि फिर वहाँ चालू व्लॉग बनाएगी। मुझे तो भाई यही डाउट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे इसारा के पापा ने फ़ोन किया था और वो कहती कि बाबू से दिखवा लिया है ऑनलाइन और हमसे कह रहे 60% आई है, और उसमें भी कहती है, हमने कहती है ठीक है अल्लाह का शुक्र है। उन्हें यही था कि 60% भी अच्छे थे, उनको ये नहीं लगा कि पिछली बार 94% से पास हुई थी या 92% से, आई थिंक मुझे याद नहीं है लेकिन जब पास हुई थी। लेकिन अब अगर 60% भी आए तो वो अच्छे हैं। बेचारी भोली भाली सी, उनको क्या पता कि चालू उनका कितना फ़ायदा उठा रही है। भोली भाली तो नहीं है माँ बेटी, ये बात तो कहनी पड़ेगी। फिर फालतू की बातें, तुम्हें कैसा लग रहा था, तुम्हें कैसा लग रहा था, तुम्हें कैसा लग रहा था। सारा अब तो खुश हो जाओ, अब तो तुम्हारे सही आ गए हैं, चलो पिज़्ज़ा को फ़ोन कर लो। फिर पिज़्ज़ा से प्रैंक, मेरे इतने % आए, मेरे इतने % आए। उसको भी पहले बता दिया था कि हम व्लॉग बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तुम्हें ये रिएक्शन देना है, वरना भाई वो कुछ और ही बोलती। चलो तुम्हारे इतने आए तो सही, मेरे तो इतने ही % आए थे। कहते अच्छा तुम्हारा 60% नहीं आए। भाई 84% में इतनी नॉर्मल सी थी वो, 60% में तो पता नहीं क्या हो जाता है इसको। जबरदस्ती के अननेसेसरी फालतू की कंटेंट को खींच रही है।
सारा तुम्हारी एंजाइटी अंदर से बढ़ गई थी ना, अच्छा अपनी बीमारी तूने इसको भी दे दी, इसको भी एंजाइटी हो गई। चलो अब मिठाई खिलाओ सबको जाकर, खुद कह रहा लड्डू खिलाओ, पेड़े खिलाओ, मिठाई लाओ, ये लाओ, सब में बांटो, सहेलियों से बात करो, ये करो वो करो, इतना फालतू की बोल रहा है। मिलाओ दादा को फोन, चलो बात करो। अब सामने से बैठा के फोन मिला के व्लॉग में शूट करके दादा से बात करा रहे। भाई पापा से बात क्यों नहीं कराई, बताओ बताओ। चलो चलो हम नीचे चल रहे हैं, फनी और जो है चालू को सोना है, दोबारा से नींद पूरी करनी है। तो अभी तो 2:30 बजे उठती थी, अब 4 बजे उठ जाएगी, दोबारा से सो जाएगी। चलो हम आएंगे सारा को मिठाई दिला के, फिर हम ऊपर आएंगे बाद में जब तुम जग जाओगी ना अच्छे से। कहती है अब सारा सुकून की नींद फिर से सोने जा रही है, सही मायने में तुम्हें अब अच्छे से नींद आई। हाँ चलो अभी सही कह रही हो, अब मुझे अच्छे से नींद आएगी, अब मैं सो पाऊंगी। और दोबारा से रिजल्ट देखने के बाद ये सारे चोचलेबाजी में शूट करने में 11 बज गए होंगे, 11 बजे ये फिर से सोने जा रही है। वाह। और चालू अपी भी खुद, चालू अपी इतनी बार नींद खुली, अरे भाई खुल गई, चलो मैंने माना कि बहुत बार नींद खुली, रात में ढंग से नहीं सो पाए, फिर दोबारा से जो है सुबह जब तुम उठ गई तो एक्साइटमेंट इतनी होती है, खुशी इतनी होती है कि नींद गायब हो जाती है बच्चों की, अगर उसके पसंद का रिजल्ट आया होता है तो फ्रेंड्स पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन सारा भी सोने की कोशिश कर रही है। और फिर जब उठेगी तब वो मिठाई विठाई लेकर आएगी और सबका मुंह मीठा कराएगी। और फिर वही प्रैंक करने बैठ गई और जो है स्क्रिप्टेड करने बैठ गई। पिज़्ज़ा पे हमारा रिजल्ट आ गया, पिज़्ज़ा पे ऐसे आया, पिज़्ज़ा पे ऐसे। हाँ तो सही है ना, अच्छा है ना, तुम पास तो हो गई। उसको बताया 70%, अच्छा तो है और क्या चाहिए तुम्हें। वो कह रही है अच्छा तो है और क्या चाहिए, मतलब 92-94% पास होने वाली लड़की का अगर 70% आएगा और कितना ग्रेड गिर जाएगा उसमें जो है पिज़्ज़ा को नॉर्मल लग रहा है। कहती और क्या चाहिए तुम्हें, इसका मतलब पहले वाला रिजल्ट भी सही नहीं था, उसमें भी चालू अपी ने ज्यादा हरकत की थी। नहीं पिज़्ज़ा पे 87% आए, हाँ तो अच्छा तो है, तो फिर 70 क्यों बोला तुमने। लड़ पड़ी भाई बच गई दोनों में, चालू अपी ने बजवाई है भाई। पिज़्ज़ा वो इंतजार कर रही है कि तुम आओगे तो फिर मिठाई लेने जाएगी, और चालू अपी ने इंडिकेशन दे दिया व्लॉग शूट हो रहा है, कंटेंट बन रहा है और तुम्हें स्पीकर पे सब सुन रहे हैं, तो इसलिए जानबूझकर कुछ फालतू की मत बोल जाना, ये इंडिकेशन था भाई। चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी, छोड़ा हूँ क्या, नहीं नहीं पूरा करेगा। मतलब वो इतनी एक्साइटेड हो गई है कि वो जो है छोड़ के आने को तैयार है। तो फ्रेंड इस वीडियो का एंड मैं कहता हूँ, क्योंकि चालू तो चली गई है सोने के लिए, चालू में इतनी ताकत कहाँ है कि वो ज्ञान बांटे, ज्ञान बांटते बांटते उसका गला सूख जाएगा, थक जाएगी बेचारी। घुटनों में दर्द जरूर है लेकिन दिमाग में भी दर्द है। तो फ्रेंड मैं इसकी जो है एंडिंग ले रहा हूँ, जो बच्चे ऐसे कर रहे फिर सो मच ज्ञान जो बैठकर बांटा है, देखेंगे बेटा तेरा बच्चा आएगा ना, देखेंगे तू कितना ज्ञान बांटने वाला बन रहा है। ऐसे करो वैसे मत करो, माँ बाप को ये समझो। अब ये सिखाएगा उन माँ बापों को कि उनको अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है, उनके भविष्य के लिए क्या चूज़ करना है क्या नहीं। तुम बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंस करते हो भाई, तुम घटिया से घटिया चीज़ें दिखाते हो, घटिया से घटिया इन्फ्लुएंसर हो, घटिया से घटिया जो है ना वो बातें सिखाते हो जो सामाजिक तौर पर होती भी नहीं है। लोगों को ना इन सब चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये लोग हैं कैसे यार, कैसे जीते हैं, इन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अंधाधुंध इनके पास पैसा आता रहता है, अंधा पैसा उड़ाते रहते हैं। तो तुम ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हो लोगों को और लोगों को कहीं ना कहीं एहसास कराते हो कि उनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है। नालायक, मुझे तो ये बोलता हुआ ज्ञान बांटता हुआ तो बहुत बुरा लगता है, और वो भी जब इसको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, जब अपने माँ बाप को छोड़ कर आया हो तो तेरे मुँह से ज्ञान की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।